आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। ये रेसिपी ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो पिज़्ज़ा लवर हैं या शवारमा के दीवाने हैं या फिर उनको पराठा रोल बेहद पसंद है। अगर आप भी फ़ास्ट फ़ूड के शौकीन हैं लेकिन घर पर आसान और थोड़े मुख्तलिफ़ अंदाज़ में कुछ बनाना चाहते हैं, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है। इसमें आपको मिलेगा पिज़्ज़े का मज़ा, शवारमे का टेस्ट, रोल की फीलिंग, सब कुछ एक ही डिश में। तो चलें फिर बिना वक्त ज़ाया किए सीधा चलते हैं रेसिपी की तरफ, ताकि आप भी इसे जल्दी से बनाकर घर पे तैयार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा है, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले। इसके लिए ना सबसे पहले हम चिकन रेडी करेंगे। मैंने ना 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के पैन के अंदर चूल्हे के ऊपर रख दिया। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ना 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब हम ना लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर ना चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे ना मैंने चिकन बोनलेस लेके ना इनको छोटे-छोटे स्लाइस में काट लिया था। चिकन को ऐड करके ना हम 5 से 7 मिनट के लिए ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये इस पे ना वाइट कलर आ जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने 1 टीस्पून तिक्का मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, इसके साथ हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस यही स्पाइसेस ऐड किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब स्पाइसेस के साथ मैं इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए दोबारा फ्राई कर लूँगी, ताकि स्पाइसेस का टेस्ट अच्छे से ना चिकन के अंदर चला जाए। अगर आप चाहें ना तो आप इसको मैरिनेट करके फिर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने ना इसको मैरिनेट नहीं किया, मैंने फ़ौरन से बना लिया। आप सारी चीज़ें ऐड करके इसको मैरिनेट करके रख दें 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन के अंदर अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो फिर इसको बना के तैयार कर लें। यहाँ पे देखिए मैंने ना इसके अंदर सॉसेस ऐड कर दी है, जिसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच सिरका और 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस, इसके साथ 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने यहाँ पे चिली सॉस का ऐड किया है। अब हम ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जितना इसके अंदर पानी आ गया है, हम इसी के साथ ना इसको कवर कर देंगे। एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो हमारा बहुत छोटे पीस में है, तो वो जल्दी से डन हो जाएगा। इसको 1 से 1.5 मिनट का स्टे दे देंगे। चिकन बहुत ही जल्दी से हमारा जो है वो डन हो जाएगा। यहाँ पे देखें 1 से 1.5 मिनट के बाद चिकन जो था वो हमारा गल चुका था। अब हम क्या करेंगे, इसको ना फुल आंच पे अच्छे से चम्मच हिलाते हुए जो बाकी पानी रह गया है उसको भी खुश्क कर लेंगे। अब जो चिकन है वो हमारा अच्छे से डन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने ना 2 से 3 चम्मच मलाई ले ली। ये जो हमारे घर में फ्रेश मिल्क होता है ना, उसके ऊपर जो मलाई होती है, वही मलाई मैंने लेके 2 से 3 चम्मच वो इसके अंदर ऐड कर दी। आँच को मैंने स्लो कर दिया था। स्लो मलाई डाल के ना हम इसको ना अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए ना दोबारा पका लेंगे। इसमें ना बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्स्चर भी आ जाएगा, और मलाई के साथ इसका टेस्ट भी ना बहुत मज़े का बन के तैयार हो जाएगा। देखें अब ना हमारा जो क्रीमी सा चिकन है वो रेडी है। इसको हम साइड पे कर देंगे। और दूसरी तरफ ना मैंने यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लेके ना इनको फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया। इसकी ना हम प्लेन फ्राइज़ बना के तैयार करेंगे। काटने के बाद ना मैंने इसको अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लिया, ताकि इनका स्टार्च जो है वो रिमूव हो जाए। और यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए। सिंपल फ्राइज़ को मैंने वॉश करके ऑयल गर्म करके उसके अंदर डाल दिया। अब हम ना फ्राइज़ को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे, और ना ही हम ना इसको कह लें कि ब्राउन करेंगे। जब ये हल्की सी डन हो जाएंगी ना, मतलब आलू जो गल जाएंगे, तो इसी पॉइंट पे हम ना फ्राइज़ को निकाल लेंगे ऑयल से। अब यहाँ पे ना मैंने एक शिमला मिर्च ले ली, जो रेड ग्रीन दोनों कलर्स में है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी। इसको ना मैं बीज रिमूव करके छोटे-छोटे स्लाइस में काट लूँगी। बस इसी के साथ मैं इसको गार्निश करूँगी। इसके साथ ही इसकी लुक बहुत ही अच्छी आ जाएगी। अगर आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है तो आप वो भी ले लें। अगर आपको प्याज या टमाटर अच्छे लगते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड लेके 5 ब्रेड ली थी। इनको अच्छे से सेक लिया था तवे पे रख के। अब ना हम यहाँ पे एक ब्रेड लेंगे। इसके ऊपर पहले रेड सॉस अच्छे से अप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ ही व्हाइट सॉस अप्लाई कर देंगे। फिर इसके ऊपर जो चिकन रेडी किया था उसकी एक लेयर लगा देंगे। चिकन डाल के इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी साइडों से फैला लेना है, ताकि इक्वली टेस्ट हर बाइट में आ सके। और इसके ऊपर दोबारा से हम ब्रेड रख के इसके ऊपर रेड सॉस और इसके साथ ही ऊपर वाइट सॉस दोबारा से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इस लेयर में हम जो फ्राइज़ बना के तैयार की थी उसको डाल देंगे। उसको भी सारी साइडों पर अच्छे से आप लोगों ने फैला देना है, ताकि हर बाइट में हमें इक्वली टेस्ट आ सके। और इसके ऊपर मैं ना चीज़ ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं तो आपने ना नीचे वाली लेयर में भी चीज़ ऐड कर लेनी है। और दोबारा से ब्रेड रख के इसके ऊपर वाइट सॉस और रेड सॉस अप्लाई करके जो चिकन बच गया था उसकी दोबारा से लेयर लगाएंगे। और फिर ब्रेड रख के जो फ्राइज़ बच गई थी उसकी एक लेयर लगा देंगे। अच्छा, ये जो मैं रेड सॉस और वाइट सॉस यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ये भी मेरी होममेड शवारमा सॉस है। अगर आप लोगों ने इसकी भी रेसिपी नहीं देखी तो आपने ना मेरी शवारमा वाली वीडियो को फुल वॉच लाजमी कर लेना है। उसमें मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है स्टेप बाय स्टेप। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आप उस रेसिपी को देखेंगे तो आपको भी यकीनन रेड सॉस और वाइट सॉस बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखें दोबारा से फ्राइज़ की एक लेयर अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालने के बाद
हम ऊपर से ना ब्रेड रख लेंगे। अब इस ब्रेड के ऊपर हम रेड सॉस और वाइट सॉस को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने रेड सॉस को पहले अच्छे से अप्लाई कर लिया, फिर इसके ऊपर मैंने 2 चम्मच भर के वाइट सॉस को अप्लाई कर लिया। अब हम यहाँ पे ना जो मैंने वेजिटेबल्स काट के रखी थी वो ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा स्टेप लग रहा है ये। और फिर इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा चिकन बचा लिया था, जो मैंने चिकन बना के रखा था, उसी के कुछ पीसेस मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ना चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ ऐड करके ना मैंने यहाँ पे पतीले को चूल्हे के ऊपर रख के ना 5 से 7 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था अच्छे से। हम इसको विदाउट ओवन बना के तैयार करेंगे। हम प्री हीटेड पतीले में इसको ना 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं चीज़ इसके ऊपर डालने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, इसके साथ थोड़ी सी ऑरिगेनो। उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको ना मोल्ड के अंदर रख लूँगी। मोल्ड के अंदर रख के हम इसको ना पतीले के अंदर रख देंगे, जिसको मैंने पहले से 5 से 7 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ना पतीली के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब हम ना इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद मैंने ना यहाँ पे इसको 15 से 20 मिनट का ना स्टे दे दिया था। इतनी देर में ना हमारी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। बाकी चीज़ें अंदर की हमारी बिल्कुल डन है। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे 15 से 20 मिनट का मैंने इसको स्टे दे दिया था। बहुत ही अच्छी तरह से हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी थी। बहुत ही मज़े की यहाँ पे लुक लग रही थी। अब हम इसको पतीले से निकाल के डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह से मैंने यहाँ पे इसको काट लिया था। इसकी लेयरिंग में हर बाइट में डिफरेंट टेस्ट, बहुत ही मज़े का। जो लोग पिज़्ज़ा लवर हैं, शवारमा लवर हैं, उन लोगों को ना इस बात का अंदाज़ा लाजमी होगा, इसके टेस्ट का अंदाज़ा लाजमी होगा। उम्मीद है वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मज़ेदार और मुनफरद रेसिपी। उम्मीद है आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप भी इसे ट्राई करें तो अपनी ट्राई का कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद आसान और यूनिक रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमारी रोज़े, नमाज़ें, इबादत कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।